बॉबी कबूतर स्पेशल सेल के हत्थे चढ़ा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से कनेक्शन की जांच तेज। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने महीनों से फरार चल रहे कुख्यात गैंगस्टर बॉबी कबूतर को दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर से गिरफ्तार कर लिया है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दहशत का पर्याय बन चुके इस अपराधी पर हत्या, हत्या के प्रयास, फिरौती और संगठित अपराध जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। पुलिस के मुताबिक वह लंबे समय से सक्रिय गैंग नेटवर्क का अहम हिस्सा रहा है और हर बार गिरफ्तारी से बच निकलता था। जांच एजेंसियों का कहना है कि बॉबी कबूतर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सक्रिय सदस्य माना जाता है। उसके तार कई राज्यों में फैले आपराधिक नेटवर्क से जुड़े बताए जा रहे हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार दिल्ली में नदीम ब्रदर्स हत्याकांड में भी उसकी भूमिका सामने आई थी, जहां सबसे ज्यादा गोलियां उसी ने चलाई थीं। इस वारदात के बाद से ही वह स्पेशल सेल की प्राथमिकता सूची में शामिल था। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से पहले इलाके की रेकी करने में भी उसकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। बताया जाता है कि वह अपने साथी शाहरुख के साथ कई दिनों तक इलाके में सक्रिय रहा था और वारदात से पहले संदिग्ध गतिविधियां दर्ज की गई थीं। हालांकि इस एंगल पर अब भी विस्तृत पूछताछ जारी है। गिरफ्तारी के लिए स्पेशल सेल को गुप्त सूचना मिली थी कि आरोपी दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर देखा गया है। इसके बाद बिना शोर शराबे के सुनियोजित तरीके से घेराबंदी की गई। कुछ ही मिनटों में उसे दबोच लिया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे गैंग के अन्य सदस्यों, ठिकानों और फंडिंग नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। दिल्ली पुलिस का मानना है कि इस गिरफ्तारी से राजधानी और पंजाब में सक्रिय गैंगस्टर नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। हालांकि जांच अब भी जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और भी गिरफ्तारियां संभव हैं। बॉबी कबूतर से पूछताछ के आधार पर कई हाई प्रोफाइल मामलों में नए खुलासों की उम्मीद जताई जा रही है। एआई समिट में यूथ कांग्रेस का हंगामा, प्रदर्शन पर बीजेपी का तीखा हमला, बोले विदेशी मेहमानों के सामने नंगा नाच। दिल्ली में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान आज उस समय विवाद खड़ा हो गया जब भारतीय युवा कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम स्थल पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कुछ कार्यकर्ता अर्धनग्न अवस्था में नजर आए और अपना टी शर्ट लहराने लगे। इस टी शर्ट पर पीएम कॉम्प्रमिस्ड लिखा हुआ था, जिसके बाद मौके पर मौजूद दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इस घटना को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कुछ यूथ कांग्रेस के लोगों ने आज भारत मंडपम में एक सुनियोजित तरीके से आके प्रोटेस्ट किया है। इन्होंने क्यूआर कोड के माध्यम से एंट्री की और एक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट के साथ की टी शर्ट पहन के आए थे, जिस टी शर्ट को ऊपर से शर्ट और स्वेटर के द्वारा कवर किया हुआ था। जब भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 की लॉबी एरिया में पहुंचे तो इन्होंने शर्ट और स्वेटर को उतारा और टी शर्ट को उतार के उसको लहराने लगे और एक ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स के साथ में और ऑब्जेक्शनेबल पॉइंट्स के साथ में इन्होंने बोलना चालू किया और उसमें इन्होंने प्रोटेस्ट किया, जिसमें से पब्लिक की मदद से 4 लोगों को पकड़ पाए और इनके ऊपर सख्त लीगल एक्शन लिया जा रहा है। ये चारों कोई बड़े पद पे देखेगा कांग्रेस के अंदर? हाँ, ये इंडियन यूथ कांग्रेस से संबंधित हैं और ये उन्हीं के ही पद पे अलग अलग जगह पे बिहार और यूपी में अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर, तेलंगाना से जो हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर, इस तरीके से उनके अलग इंडियन यूथ कांग्रेस के अलग अलग पोस्ट पे विराजमान है। आज कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के कहने पर जो किया है, उसका आक्रोश आज पूरे हिंदुस्तान के युवाओं में है, जेन जी में है। और मैं बहुत शालीनता के साथ मगर चुने हुए शब्दों के साथ जवाब दूंगा। एक बात ध्यान रहे, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस भारत बनाम उन शक्तियों के खिलाफ है जो भारत के नाम को, भारत की छवि को जानबूझ के एक षड्यंत्र के अंतर्गत धूमिल करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं है, ये कांग्रेस के गुंडे हैं, ये देश के दुश्मन हैं। जब पूरा विश्व माननीय प्रधानमंत्री
श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को देख रहा है। 22 देशों के राष्ट्राध्यक्ष एआई समिट में आए हुए हैं और भारत की ताकत, भारत की लोहा मान रहे हैं, भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। वो इन कांग्रेसी गुंडों से बर्दाश्त नहीं हो रही। ये वैसे ही है जैसे संसद भवन में राहुल गांधी हरकतें करते हैं और जब जब वो बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि विदेशी ताकतें उनको पीछे से फीड करती हैं और वो अपनी जबान खोलते हैं। वही हरकत आज इन लोगों ने की। इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पश्चिमी जिला पुलिस ने ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी गिरोह पकड़ा, 3 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिमी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम ने तिलक नगर क्षेत्र से एक हाई टेक ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में 3 आरोपियों राजकुमार, अशोक कुमार चौधरी और सनी कुमार को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 12 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप, 2 मोबाइल और 2 लैपटॉप चार्जर तथा एक एयरटेल फाइबर राउटर जब्त किए गए। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप के दौरान लाइव बेटिंग संचालित की। गिरोह ऑनलाइन पोर्टल नंबर के माध्यम से सट्टेबाजी करता था। मुख्य सरगना राजकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और निहाल विहार में प्रॉपर्टी डीलर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पिछले 3 से 4 महीनों से फ्लैट किराए पर लेकर सट्टेबाजी गतिविधियां संचालित की। अशोक और सनी झारखंड के निवासी हैं और राजकुमार के अधीन लगभग 25,000 रुपये मासिक वेतन पर काम कर रहे थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट की सदस्यता ली और कई बेटिंग पैनल बनाए। सट्टेबाजों के खाते में पॉइंट क्रेडिट किए जाते थे, जिससे वे लाइव क्रिकेट मैच और अन्य खेलों पर दांव लगा सकते थे। डिजिटल भुगतान प्राप्त होने पर आरोपी संबंधित पॉइंट उनके बेटिंग आईडीज में डालते थे। पूरी सट्टेबाजी गतिविधि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संचालित होती थी और इसमें कई बैंक खातों का भी उपयोग किया जा रहा था। पुलिस ने बताया कि इस गिरोह की तकनीकी रूप से संगठित गतिविधियों से यह स्पष्ट होता है कि यह एक पेशेवर और डिजिटल प्लेटफॉर्म आधारित सट्टेबाजी नेटवर्क था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज़।